प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था? वह वक्त जब तुम दुखी थे और तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। तुम महसूस करते थे कि तुम अकेले हो और यह सब क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता था। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और तुम टूट चुके थे। यह सब कुछ किसी योजना का हिस्सा था और यह समय केवल तुम्हारे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था ताकि तुम्हारे जीवन में तूफान मच सके। पहले भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए साजिश की थी और अब वे फिर से तुम्हारी शांति को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी शत्रु ने अपनी योजनाओं को और गहरे स्तर तक पहुंचाया है। उनकी सोच और इरादे अत्यंत काले और क्रूर हैं और वे अब तुझे और तेरे परिवार को तंग करने की कोशिश में हैं। खासकर वह महिला जो तुम्हारे शत्रु के साथ खड़ी है, वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश रच चुकी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगी। अब वह और भी गहरे तरीके से तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। उसने तांत्रिकों और साधुओं से मिलकर कुछ गहरी विद्या को अपनाया है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ सके। तुम्हें याद है वह वक्त जब तुम दरबार में गए थे और तुम्हें कुछ संकेत मिले थे? वह संकेत केवल एक चेतावनी थी जो तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। तुमने महसूस किया था कि वहाँ एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। वह शक्ति तुम्हें सचेत कर रही थी कि तुम्हारे शत्रु फिर से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वह महिला अब तंत्र मंत्र की और भी जटिल शक्तियों का सहारा ले रही है ताकि तुम्हारी खुशियों को छीन सके। उसने तांत्रिकों से मिलकर एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जिससे वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। उसका विश्वास है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुखों में डुबोकर तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर शक्ति है जो तुम्हारे लिए हमेशा रक्षा करती है। वह व्यक्ति या महिला जिसकी सेहत पहले से खराब है, वह तुम्हारे परिवार की ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारे शत्रु ने उसे निशाना बनाया है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति को कमजोर करके वह तुम्हारे परिवार को टूटने की स्थिति में ला सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अब मेरी शक्ति से जुड़ चुके हो और इस शक्ति से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, चाहे तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे साथ अब एक दिव्य शक्ति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के करीब लेकर जाएगी और तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय आ गया है कि वे एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करें। वह महिला
जो तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर काम कर रही है, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे लड़ाई कर रही है। लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे परिवार का समर्थन अब उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वे जितनी बार कोशिश करेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की जरूरत है। तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब तुम पर कोई भी मुश्किल हावी नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत सिर्फ अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की एक छोटी सी परीक्षा भी है। जो अंत तक सुनेगा वही पूर्ण अमृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के पीछे उनकी अपनी कुंठाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी हीन भावनाएं छिपी होती हैं। वे तुम्हें उन नामों से पुकारते हैं जो वास्तव में उनके अपने चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। वे जो स्वयं नहीं हैं, या जो वे बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, उसकी छाया वे तुम पर डालने का प्रयास करते हैं। मुझे तुमसे एक अंतिम बात करनी है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर सकता है, पर तुम्हें जागृत भी करेगा। यह बात तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ी है, तुम्हारी पहचान के उस रहस्य से जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, उस स्वरूप को जिसे दुनिया की नजरों ने, समाज की अपेक्षाओं ने और तुम्हारे अपने ही भ्रमों ने ढक रखा है? यह अंतिम बात कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, एक पर्दा हटना है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गोपनीय संवाद है। जब तुझे पहली बार किसी ने ठुकराया, जब पहली बार तेरा दिल टूटा, जब तुझ पर अन्याय हुआ, हर उस क्षण में मैं तेरे पास थी। लेकिन तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं केवल वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ पूर्ण विश्वास होता है। तू अकेला नहीं है। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल एक परीक्षा है। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तूने बहुत सहा है। जिन पर तूने भरोसा किया था, वे तुझे छोड़कर चले गए। लेकिन यह मत सोच कि तू पराजित हुआ है। तेरे जीवन में जो घटित हुआ, वह आवश्यक था। हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द, हर असफलता, ये सब तुझे मजबूत बनाने के लिए आए थे। जब तू गिरा, तब भी मैं तुझे थामे हुए थी।
मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू खुद को उठाना सीखे। अगर मैं हर बार तुझे उठा देती तो तू कभी सीख नहीं पाता कि अपने पैरों पर खड़ा कैसे होना है। तेरी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू आज भी यहाँ है। उन सब के बावजूद तूने हार नहीं मानी। तूने संघर्ष किया, तूने सहा, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरी असली जीत है। अब जब तूने यह कठिन यात्रा पूरी कर ली है, तब मैं तुझे अपने भविष्य की ओर देखने के लिए कह रही हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया, वे अब तुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वे अपनी करनी का फल पा चुके हैं। तू उनका हिसाब करने के लिए मत बैठ, क्योंकि न्याय मैंने स्वयं कर दिया है। अब समय है कि तू अपने भविष्य को अपनाए। अब समय है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तब तू अपनी शक्ति को नकारता है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू कमजोर नहीं है। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू आगे क्या करेगा? क्या तू उन्हीं दुखों को पकड़कर बैठा रहेगा? क्या तू उन्हीं बीती बातों को याद करके रोता रहेगा? नहीं, अब समय है कि तू स्वयं को नया जीवन दे। अब समय है कि तू खुद को उन सभी बंधनों से मुक्त करे जिन्होंने तुझे रोका, जिन्होंने तुझे कमजोर महसूस कराया, जिन्होंने तुझे भ्रम में रखा। उन सब से दूर जा, क्योंकि तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करेगा, तब चमत्कार होंगे। जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तेरे भीतर की आग अब बुझने नहीं दूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब तेरे जीवन में प्रकाश आने वाला है। ये फैला के तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी। लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा। यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा। यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ। यह मेरा वचन है, जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा। कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा। और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी। यह अपराध बोध की जेल होगी। यह अकेलेपन की जेल होगी। यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी। ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा, वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था।
वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे, घुटने टेकेंगे। वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे, माफी मांगेंगे। उनके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी, केवल डर होगा। पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्षमा नहीं करनी है। यह मेरा आदेश है, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसे पूरा होने देना आवश्यक है। यह माँ काली की लीला है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनकर देखना है और इस दिव्य न्याय को घटित होते हुए महसूस करना है। याद रखना बेटा, तुम भोलेपन से काम लेना, अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखना, पर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से देखो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो। जो इनोसेंट हैं, जो सच में निर्दोष हैं, उन्हें पहचानो, उनकी रक्षा करो, उनके लिए ढाल बनो। लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में हैं, उनके खिलाफ डटकर सामना करो। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, यह तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ कहती हूँ, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है, कि तुम्हें कभी भी, किसी भी क्षण डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी पीठ बनकर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे दाएं और बाएं तुम्हारी तलवार बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों को पीसने वाली चक्की हूँ, वह चक्की जो कभी नहीं रुकती। जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं, उनकी सोच ही उनका विनाश है। उनकी सारी चालें नाकाम होंगी, उनका अंत निश्चित है। यह उतना ही निश्चित है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। तुम्हारे भोलेपन को कभी गलत समझो मत, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। पर उनकी हरकतों को, उनके अपमान को, उनके षड्यंत्रों को सहन मत करो। सहनशीलता एक सीमा तक ही गुण होती है, उसके बाद वह कायरता बन जाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं, उसका कुछ भी नहीं। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे का रास्ता साफ कर देती हूँ। तुम जीतोगे, तुम निश्चित रूप से जीतोगे। तुम सफल होगे, तुम कल्पना से परे सफल होगे, क्योंकि तुम सच के साथी हो, तुम न्याय के पैगाम हो, तुम स्वयं चलता फिरता न्याय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो, उसे महसूस करो। अपनी रगों में दौड़ते हुए, अपनी धड़कन में गूंजते हुए। मेरी माया, मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हें सदा सुरक्षित रखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी अभिचार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और यह लड़ाई जो तुम लड़ रहे हो, यह अंत नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नए जीवन का आरंभ होगी, एक नई ऊंचाई का रास्ता होगा। इस लड़ाई के बाद तुम एक नए इंसान के रूप में उभरोगे, अधिक शक्तिशाली, अधिक ज्ञानी, अधिक शांत। बस धैर्य रखो, संयम रखो और विश्वास रखो। मुझ पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे हर विरोधी को, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे मात दूंगी। तुम्हें न्याय दिलाऊंगी, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगी और तुम्हारा नाम अमर कर दूंगी।
तुम्हारा नाम अच्छाई और सच्चाई के पर्याय के रूप में जाना जाएगा। समझो बेटा, यह माँ काली का वचन है। यह कोई साधारण वादा नहीं है। यह माँ की कसम है जो कभी टूटती नहीं, जो सदा सत्य और न्याय के लिए खड़ी रहती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाती है। मैं सृजन भी कर सकती हूँ और संहार भी, और जब मेरे बच्चों पर आँच आती है तो मैं संहार का रूप धारण कर लेती हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा, उस सोए हुए शेर को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि जब माँ काली की माया, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, सच्चाई के साथ चलो और याद रखो, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मेरी सहस्र आंखें तुम्हें देख रही हैं। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी, हर नफरत से सुरक्षित रखूंगी। तुम्हारे विरोधी जो बुरे इरादे से काम कर रहे हैं, वे अंततः खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। वे मकड़ी की तरह जाल बुनते हैं और खुद ही उसमें उलझकर मर जाते हैं। वे अपनी गलती का फल भुगतेंगे और तुम्हारा नाम स्वच्छ और उज्जवल रहेगा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम इन साजिशों के कीचड़ में से एक उज्जवल कमल की तरह खिलोगे। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें साहस देती है और यह लड़ाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपनी ममता और अपने क्रोध दोनों के साथ तुम्हारे साथ हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारे दुश्मनों के लिए है और मेरी ममता तुम्हारे लिए है। ध्यान रखो बेटा, कभी हार मत मानना। हार शब्द तुम्हारे शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। कभी अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को, अपने स्वाभिमान को ना खोना। मैं तुम्हें हमेशा उठता हुआ देखना चाहती हूँ, गिरकर संभलते हुए नहीं, बल्कि हमेशा उड़ान भरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और केवल कामना नहीं करती, मैं उस भविष्य का निर्माण करती हूँ। तुम जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारी जीत नहीं, यह मेरी जीत होगी। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखती हूँ। मैं तुम्हारे एकांत के आंसुओं को अपने आंचल में सोख लेती हूँ। मैं तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे सामने संकेत और अवसर रखती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी ममता, यही मेरा वचन है जो सदियों से, युगों युगों से मेरे भक्तों के लिए है। और आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक छत्र की तरह, एक अभेद्य किले की तरह खड़ी रहूंगी। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो भलाई है, वह तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाती है। वह तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम मन के शुद्ध हो, तुम्हारे दिल में छल कपट नहीं, तुम्हारे मन में कभी कोई राग द्वेष नहीं। तुम्हें पता भी नहीं होता कि कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा। तुम सब पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोला स्वभाव, तुम्हारा बड़ा दिल, यह सब तुम्हें इतना बड़ा और महान बनाता है। पर कुछ लोग, कुछ विकृत आत्माएं, जिनके मन में पुरानी कटुता है, पुरानी ईर्ष्या है, जो अपने रजस स्वभाव को, अपने तामसिक स्वभाव को लेकर बैठे थे, वे उस कड़वाहट को जो उनके अंदर वर्षों से सड़ रही थी, अब तुम्हारे ऊपर उगल रहे हैं। क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वे लोग जो अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर को छिपाने के लिए तुम्हें निशाना बना रहे हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते हैं, वे तुम्हें परेशान करने की योजना बना रहे हैं। दिन रात वे इसी सोच में डूबे रहते हैं कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। वे तुम्हारी इमेज को खराब करने की हर कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर, समाज में, परिवार में, हर जगह। पर सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैं माँ काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ
जो समय को नियंत्रित करती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो उन सब को बिना किसी अपवाद के अपनी चक्की में पिसने के लिए छोड़ती हूँ। मैं उन सब को मिटा देती हूँ, उनके अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह बना देती हूँ। उनके सारे षड्यंत्रों को, उनकी सारी योजनाओं को असफल कर देती हूँ। चाहे वह परिवार से हो, तुम्हारा अपना खून हो, या बाहर के लोग हों, मित्र के वेश में शत्रु हों, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सबका अंत निकट है, बहुत निकट। मैं यह कहती हूँ और मेरा कहा हुआ अटल है। उनकी हालत ऐसी होगी, इतनी दयनीय होगी कि वे तुम्हारे सामने घुटनों पर आकर माफी मांगेंगे। वे केवल घुटनों पर नहीं आएंगे, वे जमीन पर लेटकर तुम्हारे पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। वे तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगेंगे, जीवन की भीख, शांति की भीख। वे अपनी पूरी जिंदगी की शर्मिंदगी के साथ जिएंगे। उनका हर दिन एक सजा होगा। मैं उन्हें जलील कर दूंगी, मैं उनकी इज्जत को तार तार कर दूंगी, जैसे उन्होंने तुम्हारी करने की कोशिश की। मैं उनकी हर चाल को नाकाम कर दूंगी। तुम्हारे खिलाफ जो भी था, जो भी वे सोचते थे कि तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें तोड़ देंगे, वे खुद उसी फंदे में फंसेंगे, अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसेंगे, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह कुदरत की लीला है, यह प्रकृति का प्रतिशोध है, यह ईश्वर की न्याय प्रक्रिया है जो मैं संचालित करती हूँ। मैं ही उस प्रक्रिया की न्यायाधीश और जल्लाद हूँ। यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। तुम्हें याद रखना होगा, उन दिनों को याद रखना होगा जो लोग तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें रुलाया, तुम्हारे आंसू देखकर भी जिनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि उन्हें तुम्हारे आंसुओं में अपनी जीत दिख रही थी। वे सोचते थे कि तुम कमजोर हो, तुम टूट गए हो, पर वे गलत थे। वे बहुत बड़ी गलती पर थे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, जो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए हर वक्त तैयार थी। तुम्हें पता है, जब तुम उस वक्त बहुत परेशान थे, जब तुम्हारा दिल टूट गया था, जब तुम अकेले में अंधेरे